हाय दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सर्दियों के मौसम में हमें अपने पौधों में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जो हमारे पौधों में गमराहट बनी रहे और पौधे हमारे घने बने रहें, और जो पाला और ओस वगैरह पड़ती है उन्हें हम कैसे बचाएं। मैं आपको एक ऐसे 3 फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आपके किचन में ही मिलेंगे। आप अपने पौधों में देते रहेंगे तो आपके फूल भी आते रहेंगे, जो फ्लावरिंग वाले पौधे हैं फूल भी आते रहेंगे, कली भी बनती रहेंगी और हमारे पौधे सभी स्वस्थ रहेंगे। आप इंडोर आउटडोर कोई से पौधे में इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। देखो, ये वही वाला पौधा आपने मेरी पहली वीडियो देखी, नर्सरी से बहुत छोटा सा पौधा लेके आई थी। ये जैसे अपराजिता की बेल होती है ना, ये उसी तरह से चलता है। इस पौधे का नाम ट्रम्पिट वाइन बेल है। इसे वैसे शंख वाली बेल भी कहते हैं, क्योंकि इस पे ये ऑरेंज कलर की शंख की तरह ही इसके फूल गुच्छों में आते हैं। देखो कितने फूल आ रहे हैं और बहुत कली भी बन रही हैं। अगर इस बेल को हम ऊपर को नहीं चढ़ाना चाहें तो इसकी पिंचिंग करते रहें तो नीचे नीचे ही घनी होती रहेंगी। सर्दियों मॉर्निंग में या सुबह जल्दी या लेट नहीं देना। हमें सुबह 11 बजे से 4 बजे तक देना है। 11 बजे के बाद आप 4 बजे से पहले पानी इसमें देते रहें। अगर हमें लेट पानी नहीं देना, पानी भी हमें ऐसा वो टैंक वगैरह का जो आता है वो नहीं देना है। हमें जो मोटर चला के ताज़ी पानी देना। अगर मोटर और सनलाइट भी हम सभी पौधों को हमें वहाँ रखना चाहिए जहाँ हमें अच्छी तरह से धूप आती हो। जहाँ भी आपके घर में टेरेस पे लगा रखे, बालकोनी में जहाँ भी धूप आती हो, हमें 4-5 घंटे की जो मेरे अपराजिता में भी खूब फूल आ रहे हैं। ये वाइट कलर की मेरी अपराजिता है। जैसे ये अपराजिता की बेल चढ़ती है ऐसे ही ये वाली बेल भी हम ऊपर को खूब चढ़ती रहती है और फूल आते हैं। मैंने सर्दियों में इसे घर की ही होम रेमेडी वाले फर्टिलाइज़र दिए थे जो हमारी किचन में रहते हैं, वे उसी से ही खूब बड़ी घनी हो गई है। मेरे पास 4-5 पौधे हैं अपराजिता के। और घर में अगर आपके टेरेस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो आप ऐसी ग्रीन नेट लगा लें। आप सभी पौधों को अपनी ग्रीन नेट के नीचे रखें। देखो, मैंने सभी पौधों को अपनी ग्रीन नेट के नीचे रख रखा है। इसे छन के खूब अच्छी धूप मिल रही है और रात में ये ओस वगैरह जो पाला पड़ता है हमारे पौधे उससे भी सब बचे रहते हैं। फर्टिलाइज़र बता रही थी, ये है मेथी जो हमारे किचन में ज़्यादातर रहती ही है। हमारी किचन में नहीं हो तो आप मार्केट से ले आएंगे और महंगी भी नहीं मिलती। ये आप 24 घंटा के लिए भिगो देनी है। जब 24 घंटा या 48 घंटा भी भिगो सकते हैं। इसको भिगोकर जब इसका पानी एकदम येलो कलर का हो जाएगा, वो पानी का आपको सभी पौधों में आपको छिड़काव करना है। क्योंकि जो भी ओस वगैरह थोड़ी बहुत पड़ भी जाती है हमारे पौधों पे, वो से हमारे पौधों में ताकत मिलती है। क्योंकि मेथी में कैल्शियम होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है और फोलिक एसिड भी होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। मेथी में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे पौधों को फायदा देते हैं। आप किसी भी इंडोर आउटडोर कोई से पौधे में दे सकते हैं। लेकिन जैसे 100 ग्राम मेथी आपको पानी में भिगोनी है तो आपको 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में जब 48 घंटे भिगोगे तो वो पानी छानकर फिर 2 लीटर में आपको 4 लीटर बना लेना है। फिर सभी पौधों में अच्छी तरह से छिड़काव करें और फिर जो बचे आप पौधों में भी डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती तो हमारी किचन में ज़्यादातर सभी के रहती है। ये फ्रेश चाय की पत्ती नहीं, अगर देना चाहे तो फ्रेश भी दे सकते हैं। फ्रेश तो आपको जैसे आपका 12 इंची का गमला है तो 1 चम्मच ही दें फ्रेश हो। तो अगर ये आपकी जैसे डेली चाय बनती है, ये मैंने अच्छी तरह से धो ली है 4-5 बार, फिर धूप में सुखा ली है। फिर आपको इसे 12 इंची गमले में आप 2-3 चम्मच भी दे सकते हैं। क्योंकि चाय की पत्ती में पोटेशियम होता, कैफीन होता है और कैल्शियम होता, कैलोरी होता, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो हमारे पौधे में बहुत फ़ायदा देती हैं। जिससे पत्ती इसकी ग्रीन बनी रहती है और चमक भी रहती है। इस कॉफ़ी के पाउडर को देने थे। ये फ्री का तो फर्टिलाइज़र आप इस पर आता है बादाम। ठंडी में ज़्यादातर सभी बादाम खाते हैं। बादाम तो हम खा लेते हैं लेकिन छिलकों को हम फेंक देते हैं। ये छिलके भी हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदे देती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है, फास्फोरस होता है, बहुत सारे गुण तत्व होते हैं हमारे मिट्टी को जो बहुत उपजाऊ बनाते हैं। ये बादाम के छिलके जो रात को ज़्यादातर सभी लोग भिगोकर ही खाते हैं बादाम, उन छिलकों को फेंकने से हमारे पौधों में फ़ायदे देते हैं और एनर्जी भी बनी रहती है।
और चौथे नंबर पर मेरा फर्टिलाइज़र है ये मूंगफली के छिलके। मूंगफली के छिलके भी हमारे पौधों, आप ठंडी में मूंगफली तो आती है, हम मूंगफली खाकर छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलके हमारे पौधों में बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इन मूंगफली के छिलकों में NPK होता है। ये हमारे पौधों के लिए एक तरह से वरदान है। ये देखिए, मूंगफली को आप एक बार, क्योंकि नमक में ये फ्राई भुनती हैं, तो इनमें नमक ना, एक बार आप पानी में एक बड़ा सा टब ले लें, उसे पानी में भिगोकर एक बार निकालने से नमक निकल जाए और धूप में सुखाकर रख लें। अब ये बहुत टुकड़ा 12 इंची के गमले में आप छोटी वाली चम्मच तो 4 चम्मच भी दे सकते हैं। ये हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदे देते हैं। जो चारों फर्टिलाइज़र बताए हैं ये हमारे घर के फ्री के ही हैं सारे फर्टिलाइज़र, और मूंगफली की छिलकी और ये बादाम के छिलके सब फ्री की हैं। ये मेरे चाय की पत्ती भी फ्री का है। बस ये मेथी का पाउडर, मेथी भी ज़्यादा एक ही पौधों में करके देखिए, अगर फ़ायदा लगे तो करना। मैंने अपने सभी पौधों में करा, तो मेरे पौधों में मुझे जैसे कीड़े वगैरह लग रहे थे, सब में मुझे बहुत फ़ायदा लगा है। और जो मेरी कली नहीं बन रही थी, कली भी बनने लगी है। जो ठंडी के पौधे आते हैं उनमें फूल, कली नहीं बन रही थी, फूल नहीं आ रहे थे, मैंने सारे इन 3-4 पौधों में करा है। तो इन सबको आप एक साथ भी कर सकती हैं। जैसे 1 चम्मच आप या 20 दिन के अंतर में देना है आपको। पर ये ध्यान रखना है, कोई भी फर्टिलाइजर यूज करो, आपके पौधे की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको वाटरिंग आपको बहुत ध्यान से देनी है, और ताज़ी पानी देना, ठंडा पानी ठुठरा हुआ नहीं देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।